मिड कैप मसाला, इसमें हम बात करेंगे उन मिड कैप शेयर्स की जहां पर कि आपको अगर दाव लगाना है तो आप लगाएं और उसमें बेहतर प्रॉफिट भी बन सकता है। लेकिन प्रॉफिट कैसे बनेगा जब तक कि एक्सपर्ट नहीं जुड़ेंगे। अब हमारे साथ नए एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हैं एसबीआई कैपिटल के रिसर्च हेड मिस्टर सनी अग्रवाल जी। सनी सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। गुड मॉर्निंग विवेक जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। प्लेजर सर, आपसे बहुत कुछ बात करके अच्छा लगता है। काफ़ी कुछ फंडामेंटल बारीकियां आपसे पता लगती हैं। सर पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ, मुंबई का माहौल कैसा है सर? दिल्ली में तो बारिश हो नहीं रही है ज़्यादा, मुंबई में किस तरह का मानसून है? क्या कुछ बातें हो रही हैं? मानसून ठीक है? मॉनसून विवेक जी पिछले एक सप्ताह से एक नॉर्मल है, बीच बीच में बारिश हो रही है, बट एक चीज पक्का है कि जो गर्मी से जो राहत है वो डेफिनेटली मिली है मुंबई में। और आज जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आज भी क्लाउडी लग रहा है, तो आई थिंक मॉनसून ऑन टाइम स्टार्ट हुआ है मुंबई में, कोई दिक्कत नहीं। तो सर फर्टिलाइजर स्टॉक्स और चीनी स्टॉक्स में क्या करना चाहिए इस समय? विवेक जी, फर्टिलाइजर स्टॉक, अगर आप मेरा पर्सनल व्यू भी पूछोगे तो थोड़ा सा मुझे ये सेक्टर कभी पसंद ही नहीं आता था, कि इसके पीछे कारण ये है कि काफी सारे गवर्नमेंट के इसमें रेगुलेटरी हर्डल्स काफी होते हैं, सब्सिडी का एक एंगल होता है, और कहीं ना कहीं सिंस इसका सीधा इम्पैक्ट फार्मर्स पे होता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ एक कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है कंसिस्टेंटली लगा रहता है। हालांकि अगर मुझे चूज करना होगा फर्टिलाइजर कंपनी, तो हम लोग यूजुअली जो बड़े दिग्गज कंपनीज हैं जैसे कोरोमंडल इंटरनेशनल हो गया, या फॉर दैट मैटर जहाँ गवर्नमेंट सब्सिडी का कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है, जैसे धानुका एग्री हो गया, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया हो गया, रैलीस हो गया विच इज अ ग्रुप ऑफ टाटा ग्रुप कंपनी। तो सिलेक्टिव चार पांच कंपनी में हम बने रहने की राय देते हैं, अगर किसी को फर्टिलाइजर एज अ थीम प्ले करना है। बिल्कुल, तो फर्टिलाइजर पर तो सर ने व्यू दिया। सर शुगर में आपका व्यू? या शुगर में अगेन विवेक जी, मुझे लगता है कि शुगर में जो गवर्नमेंट की जो एक पॉलिसी आई थी कुछ साल पहले, जिन्होंने इसमें गवर्नमेंट ने जो एमएसपी का जो एक इम्प्लीमेंटेशन किया था शुगर प्राइस को लेकर के, 32 रुपीज पर केजी, तो उसके चलते जो वोलेटिलिटी थी अर्निंग में शुगर कंपनीज की, वो कहीं ना कहीं खत्म हुई थी, और जो अर्निंग ग्रोथ ड्राइवर था वो बेसिकली इथेनॉल सेगमेंट था। और अब जब बातें हो रही है कि 32 रुपीज से जो एमएसपी है वो बढ़ा करके शायद 35 रुपीज किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि हल्का फुल्का प्रॉफिट अब शुगर डिवीजन से भी आएगा, और इथेनॉल में भी फिर से अब पोस्ट इलेक्शन जो गवर्नमेंट का जिस तरह से डायरेक्शन आ रहा है कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग रेशियो है, जो करंटली 15% है, उसे इंक्रीज करके 25% करना चाहती है गवर्नमेंट। तो जितनी भी शुगर कंपनीज हैं जिनमें इथेनॉल की कैपेसिटी है, डिस्टिलरीज हैं, डेफिनेटली वो इसकी बेनिफिशियरी रहेगी गवर्नमेंट पॉलिसीज की। और इसी के चलते अगर किसी को शुगर कंपनी में बेट लगाना है, तो मुझे लगता है कि अगेन इसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे बलरामपुर चीनी हो गया, या फॉर दैट मैटर ईआईडी पैरी हो गया जो कि साउथ बेस्ड एक शुगर मिलर है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग हो गया, धामपुर हो गया, तो बेसिकली जो बड़ी कंपनीज हैं उन्हीं के थ्रू राइड कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो इथेनॉल की जो बड़ी कैपेसिटी है यही कंपनी के पास है। और जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो टेंडर आएंगे, जो कि फिर से नए टेंडर ओपन होंगे अक्टूबर नवंबर में, इन्हीं कंपनी को एक मेजोरिटी शेयर उसमें आते हुए दिखे। बिल्कुल, तो बलरामपुर चीनी, ईआईडी पैरी, धामपुर शुगर और त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये चार काउंटर सर ने बताए हैं जो कि अगर आप शुगर स्पेस में कुछ भी एंट्री का सोच रहे हैं तो इन चार शेयरों पर दाव लगाएं तो आपको बेहतर मुनाफा मिल सकता है। एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हैं हिमाचल से, प्रवीण कुमार जी। प्रवीण जी सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। नमस्कार सर। और अग्रवाल जी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी सर। सर मेरा सवाल है आइडिया पे। मेरे पास 250 शेयर हैं सर आइडिया के, 1330 के भाव। जी सर, सर कितना क्या सर होल्ड कर अभी सकते होल्ड हैं इस करें? पर इसको? अभी कर सकते हैं सर, 2-3 महीना तो। क्योंकि अभी हमारे प्रीवियस गेस्ट जो थे वो तो 84 रुपये का टारगेट बताकर गए हैं, लेकिन सनी सर से भी पूछ लेते हैं। हमने वैसे आइडिया पर डिटेल डिस्कशन किया था। सिटी की भी एक रिपोर्ट आई है इंडियन टेलीकॉम सेक्टर पर, जिसमें कि उन्होंने आइडिया को हालांकि न्यूट्रल रेटिंग दी है, लेकिन उन्होंने इंडस टावर भारती पर बाय रेटिंग दी। सनी सर आप कैसे देखते हैं सर आइडिया वोडाफोन को? विवेक जी, आइडिया वोडाफोन मुझे लगता है कि काइंड ऑफ टर्न अराउंड स्टोरी है, जो कहीं ना कहीं अब जो रिसेंट फंड इन्फ्यूजन हुए थे कंपनी में, उसके कारण जो कंपनी के जो सर्वाइवल के इश्यू थे, आई थिंक वो कहीं ना कहीं अब अगले 2 साल के लिए खत्म हो गए हैं। और डेफिनेटली अगर आप देखेंगे जो मंथली डेटा आ रहा है टेलीकॉम का, उसमें आइडिया का जो सब्सक्राइबर बेस है अभी भी थोड़ा थोड़ा इरोड हो रहा है, और इसके लिए आइडिया को जो केपेक्स करना है 50,000 करोड़ का,
ये जब तक केपेक्स पूरा नहीं होगा अगले 2-3 साल में, तब तक मुझे नहीं लगता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव होगी और सब्सक्राइबर बेस रिड्यूस होना कम होंगे। तो थोड़ा सा लंबा अगर नजरिया है तो बने रह सकते हैं, और किसी को अगर शॉर्ट टर्म में प्ले करना है तो मे बी ये जो अप मूव है आइडिया का, शायद अगर मैं मेरी टेक्निकल टीम से भी बात कर रहा था, शायद 17-18 रुपए वाला जो मूव है, शायद मे बी 19-20 रुपए जा करके कहीं एक फिर कंसोलिडेशन मोड होगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्रॉफिट बुक करके जो रिलेटिवली बेटर कंपनीज है जैसे इंडस टावर हो गया, भारती एयरटेल हो गया, वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आइडिया एक टर्न अराउंड स्टोरी तो है, लेकिन सर ने टेलीकॉम में और भी दूसरे ऑप्शंस बता दिए हैं जहाँ पर कि आप अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है सोची जी का, जो कि पूछ रहे हैं कि भारत फोर्ज पर किस तरह का सर पैटर्न बन रहा है, किस तरह की आपका व्यू है? या तो भारत फोर्ज को लेकर के हमारा व्यू जो है कंस्ट्रक्टिव है विवेक जी। बेसिकली अगर आप देखें कि कंपनी का जो डिफेंस कारोबार है ये दिन पर दिन इनका जो कंट्रीब्यूशन है कंपनी में बढ़ते जा रहा है, और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली आगे जा करके जो भारत फोर्ज है ये अपने जो डिफेंस कारोबार को है डीमर्ज करके कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग करने की कोशिश करेगी। हालांकि स्टॉक काफी चला है नीचे में 900 हजार के आसपास, काफी टाइम कंसोलिडेट हुआ, और उसके बाद अब आज हम देख रहे हैं कि 1700-1800 के लेवल के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि फेयर वैल्यू जो है भारत फोर्ज का क्लोज टू 2100 रुपए है। तो अगर किसी के पास है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में या पोजिशनल होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली बने रहने की राय रहेगी भारत फोर्ज में। जी। अविनाश चौधरी जी का सवाल है इरिडा पर। इनके पास 106 रुपये के शेयर लिए हुए हैं सर, 190 पार हो गया था तो कल ये थोड़ा कंफर्ट में थे, आज 185 आ गया तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट में आ रहे हैं। सर ये कंफर्टेबल शेयर है इन लेवल्स पर या डिस्कम्फर्ट देगा? हाँ विवेक जी, हालांकि आज के डेट में पीएसयू स्टॉक पे निगेटिव बोलना एक क्राइम है, क्योंकि आप फंडामेंटल लगा करके कोई व्यू बनाते हो और उसके बाद भी स्टॉक में एक मोमेंटम बना रहता है, तो आईआरईडीए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फंडामेंटली शायद जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है इसके सामने काफी सारे बैंक है, एनबीएफसी से जो रिलेटिवली चीपर वैल्यूएशन पे ट्रेड होती है। बट सिंस मोमेंटम बना हुआ है तो मैं दर्शक से ये राय रखूंगा कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपने दिमाग में रख ले, और ये जो मोमेंटम है इसे राइड कीजिए, और एक जब भी आपका जो स्टॉप लॉस है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो उस वक्त एग्जिट कर दीजिए। अदरवाइज और एक मौका और एक ऑप्शन ये भी है कि आप आईआरईडीए से आप एग्जिट कर करके जो पावर फाइनेंस कंपनीज है जैसे पीएफसी, आरईसी, जहाँ कहीं ना कहीं अब एक गवर्नमेंट का भी सपोर्ट इमर्ज हो रहा है कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को लेकर के जो प्रोविजनिंग नॉर्म है वो शायद थोड़ी ढील दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि आईआरडीए से निकल करके आरईसी में भी शिफ्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इरिडा से निकलकर अगर आप पीएफसी आरईसी में चले जाते हैं तो आपको शायद और बेहतर रिटर्न मिल जाएंगे सर। लेकिन सर ने ये नहीं कहा कि इरिडा ख़राब हो रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज ठीक है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में है सर, लेकिन पीएसयूज़ का जो मोमेंटम है वो इस काउंटर को हो सकता है कि और आगे बढ़ा दे। एक क्वेश्चन मिला है सर नमामी दास जी का, ये पूछ रहे हैं कि HAL इनके पास कुछ क्वांटिटी है 3915 रुपये की, अभी करीब 35 से 40% के बीच में उनको ऑलरेडी रिटर्न आ रहा है, 5400 के करीब शेयर ये चल रहा है। ये पूछ रहे हैं कि अब प्रॉफिट बुक करना चाहिए या इसको अभी और होल्ड कर सकते हैं? हाँ विवेक जी, मुझे लगता है कि जो HAL है इसका जो फेयर वैल्यू है तकरीबन 6-6.5 हजार रुपए का फेयर वैल्यू है, अगर मैं आज के बिजनेस के डायनामिक की बात करता हूँ। और सिंस काफी अच्छे प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं, तो मैं मेरी ये राय रहेगी कि शायद एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और जो बचे हुए शेयर है उसे राइट कीजिए 6 हजार रुपए तक, और मे बी क्लोज टू 6,000 रुपीज द प्रॉफिट कैन बी बुक। बिल्कुल। आज के एक बार टॉप गेनर टॉप लूजर्स की तरफ भी नज़र डाल लेते हैं। आज के टॉप गेनर्स में एक्साई, डॉक्टर लाल, कुछ इस तरह के काउंटर देखने के लिए मिल रहे हैं, और यहाँ पर कमिंस इंडिया, एल्कम लैब, अशोक लेलैंड। तो आज फार्मा स्पेस से एक निश फार्मा स्पेस से कह सकते हैं, डॉक्टर लाल पैथ लैब और एल्कम लैब। सर इन दोनों पर आपका व्यू, डॉक्टर लाल पैथ लैब और एल्कम लैब पर? या तो अगर मैं डॉक्टर लालपात लैब की बात करता हूं तो डेफिनेटली हमारा व्यू थोड़ा कंस्ट्रक्टिव हुआ है जितने भी लैबोरेटरी बिजनेस है, और स्पेशली जब मानसून सीजन इज अहेड ऑफ अस, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मानसून में जो लैब की टेस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, क्योंकि
हमने देखा है कि काफी सारी वाटर बॉर्न डिसीजेस, इंसेक्ट्स रिलेटेड डिसीज जैसे डेंगू, इसका कहीं ना कहीं एक इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट देखा जाता है मानसून के सीजन में। और इसी के चलते जो एंटायर जितना भी लेबोरेटरी बिजनेस है, टेस्टिंग लेबोरेटरी बिजनेस है, उस पे हमारा व्यू कंस्ट्रक्टिव रहेगा। डॉक्टर लाल पाथ लैब डेफिनेटली उसमें से एक टॉपिक है। और रही अल्केम लैब की बात, तो विवेक जी माफ करना, ये कंपनी मेरी इतनी डिटेल में देखी हुई नहीं है, तो मैं इसके ऊपर व्यू नहीं देना चाहूँगा। जी, एक्साइड पर भी सर काफ़ी सवाल आते हैं, एक्साइड पर आपका व्यू? या विवेक जी, पिछले एक साल में जिस तरह से एक काइंड ऑफ मोमेंटम बिल्ड हुआ है पूरे बैटरी स्पेस में, अगेन दिस बैक बाय फंडामेंटल डेवलपमेंट, हमने देखा था कि एक साइड का कहीं ना कहीं टाइप हुआ था hyundai किया के साथ फॉर सप्लाई ऑफ बैटरी। आज हमारा राजा में हमने देखा कि स्लोवाकिया की जो कंपनी है वहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट हुआ है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से एक ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पेनिट्रेशन है, स्पेशली ऑन पैसेंजर व्हीकल साइड, इसमें हम आगे जाके जी, लगता है सनी सर से संपर्क थोड़ा टूट गया है। सर बता भी रहे थे कि बारिश होने वाली है। अ, जी सर, अ, सनी सर आप सुन पा रहे हैं? जी जी। जी 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 सर, प्लीज़ सर कंटिन्यू सर प्लीज़। या तो मैं कह रहा था कि एक्साइड और हमारा राजा दोनों पर ही हमारा व्यू कंस्ट्रक्टिव है। जिस तरह से डेवलपमेंट हुई है पिछले 6 से 12 महीने में, वेदर इट इज ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रंट या ओईएम के साथ, जैसे एक्साइड का टाइप हुआ था hyundai और किया का फॉर सप्लाई ऑफ बैटरी, और ये दोनों प्लेयर ने एक गीगा फैक्ट्री लगाने का ऐलान किया है, तो मुझे लगता है कि बने रहने की राय रहेगी। थोड़ा सा हॉराइजन लंबा रखना होगा। फर्स्ट राउंड ऑफ रीरेटिंग ऑलरेडी हो चुका है दोनों में, एक्साइड और हमारा राजा में। तो अगर आपका हॉराइजन 3 साल का है तो डेफिनेटली बने रहने की राय रहेगी एक्साइड और हमारा राजा। जी, बिल्कुल। तो एक्साइड और हमारा राजा पर दोनों पर ही पॉजिटिव व्यू है, लेकिन थोड़े से वैल्यूएशन सर बता रहे हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेस्ड भी हो गए हैं। सर हमारा राजा को लेकर आज एक रिपोर्ट भी आई है कोटक की, जिसमें कि उनका कहना है कि 1100 रुपये के उन्होंने टारगेट्स दिए हैं, उनको 20% डाउनसाइड दिखता है काउंटर पर, और उनका केवल कंसर्न वही है जो आपने भी बोला कि थोड़ा सा वैल्यूएशन ओवर स्ट्रेस्ड हो गई है, बाकी सब ठीक है। तो क्या किसी नए प्लेयर को जो कि एंट्री करना चाहता है एज एन इन्वेस्टमेंट, तो उसको थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा डाउनसाइड का वेट करना चाहिए, या ये लेवल्स ठीक हैं अगर वो लॉन्गर रन के लिए सोच रहा है 2-3 साल के लिए? या डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर हॉराइजन इन्वेस्टमेंट हॉराइजन लंबा है तो आज मोमेंटम को चेज नहीं करने की राय रहेगी। इनफैक्ट अगले कुछ दिनों में जब मोमेंटम कूल ऑफ होगा, डेफिनेटली एक बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी बनते नजर आएगी। बट अगेन हॉराइजन थोड़ा लंबा रखना होगा। शॉर्ट टर्म हॉराइजन में शायद अब एक कंसोलिडेशन हमें स्टॉक प्राइस में देखने मिलेगा। तो अगले कुछ महीनों में ग्रेजुअली जब भी ये स्टॉक में एक मार्केट में करेक्शन आएगा, डेफिनेटली हमारा राजा में भी हम एक हल्का फुल्का करेक्शन देखेंगे, तो बाय ऑन डिप की रणनीति रहेगी। जी, इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, मिस्टर अखिलेश जी। अखिलेश जी हाय सर, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। सनी जी नमस्कार। सर नमस्कार, सर पूछिए अपना सवाल सर प्लीज़। मैं कह रहा था, मेरे पास मदरसन सुमी के 400 शेयर है 174 के रेट पे। जी मेरा व्यू तो इसको लगभग 3 से 6 महीने का है, और आज की डेट में 190 का ट्रेड कर रहा है। तो क्या मैं होल्ड करूं या इसको अभी सेल ऑफ कर सकता हूं? जी या नमस्कार जी। या तो बेसिकली मदरसन सिंस आपके पोर्टफोलियो में है, मेरी बने रहने की राय रहेगी। अगेन मदरसन में हमने देखा है कि इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 1-2 क्वार्टर से काफी अच्छा है, अच्छी तरह से इम्प्रूव हुआ है। और जिस तरह से अब यूरोपियन मार्केट में हम एक कहीं ना कहीं रिकवरी के आसार दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली बने रहने की राय रहेगी मदरसन सुमी में। इनफैक्ट ये जो साल है पूरा, जो साल रहेगा ऑटो और ऑटो एंसिलरी का ईयर रहेगा, ऑलरेडी हमने देखा है कि काफी एक लंबी रैली स्टॉक्स लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, इनमें पैन आउट होती देखी है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट भी काफी रहेगा पूरे सेक्टर को लेकर के पीएलआई स्कीम के थ्रू, तो बने रहने की राय रहेगी मदरसन सुमी में। जी, आज एक रिपोर्ट और आई है नुवामा की ऑन रियल एस्टेट सेक्टर, जिसमें कि उन्होंने कहा कि हाउसिंग सेल 17% बढ़ी है मई के महीने में, और 9% बढ़ी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, यानी कि अप्रैल के मुकाबले 9% ग्रोथ आई है मई के महीने में। और अगर डिमांड देखें तो सबसे ज़्यादा बढ़िया बढ़ रही है कोलकाता और मुंबई के रीजन में, जहाँ पर कि जो सेल है उस पर्टिकुलर रीजन में 35 से 44% है। सनी सर आपके रीजन में ही आ रहा है कि इस रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है। सर कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आप मुंबई में देखते हैं कि बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, यहाँ पर कोई बात नहीं,
आप जाते होंगे, क्योंकि फंडामेंटल एनालिस्ट तो जनरली ये करते हैं ना कि जब जाते हैं किसी का भी प्रोजेक्ट देखते हैं तो अच्छा यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है तो देखते हैं, फिर उसकी वैल्यूएशन आकर भी क्रॉस चेक करते हैं। आप भी ऐसा कुछ करते हैं सर? कौन से पर्टिकुलर डेवलपर्स के लिए कर रहे हैं आजकल? या डेफिनेटली विवेक जी, जब जब भी अपने कहीं भी जाते हैं तो डेफिनेटली जो रियल एस्टेट है, स्पेशली रेसिडेंशियल मार्केट है, उसके ऊपर काफी चर्चा भी होती है। और मुझे लगता है कि बॉम्बे के जो दिग्गज प्लेयर है जैसे लोधा, जो कि मैक्रोटेक के नाम से जानी जाती है, ये कंपनी में काफी एक हमने देखा था कि ऑफ लेट काफी सारा डेट रीपे किया था कंपनी ने। बैलेंस शीट कहीं ना कहीं लीन हुई है, और जिस तरह से ग्रोथ पोटेंशियल बॉम्बे मार्केट में है, मुझे लगता है कि लोधा मैक्रोटेक एक डेफिनेटली एक अच्छा प्लेयर हो सकता है। फिर बॉम्बे बेस्ड कंपनी जो कि सेंचुरी टेक्सटाइल है, हालांकि सभी प्लेयर अब बॉम्बे से बाहर निकल के अपना एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। जैसे सेंचुरी ने रिसेंटली बैंगलोर में एंट्री करी है, गुड़गांव बेल्ट में एंट्री करी है, तो एक सेंचुरी टेक्सटाइल डेफिनेटली रडार पर हो सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज नो डाउट अगेन बैक बाय अ वेरी रॉक सॉलिड मैनेजमेंट, सॉलिड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। हालांकि बहुत चला है स्टॉक ऑफ लेट पिछले कुछ दिनों में, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज एक रडार पर हो सकता है। और अगर मैं कंजम्पशन की बात करूं तो फिनिक्स मिल, जो कि पैन इंडिया एक मॉल ऑपरेटर है, काफी एक दो बड़े मॉल बॉम्बे में चलाते हैं, एक लोअर परेल में और एक कुर्ला बेल्ट में। तो मुझे लगता है कि फिनिक्स मिल भी एक कंजम्पशन का प्रॉक्सी प्ले हो सकता है। जी, शिल्पा जी का सवाल आ रहा है सर, इंजीनियर्स इंडिया पर सवाल पूछ रही हैं। 100 शेयर हैं इनके पास, 267 रुपीज़ के प्राइस के, क्या करना चाहिए सर इनको? डेफिनेटली बने रहना चाहिए। बेचने की कोई मतलब 1% भी राय नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑयल एंड गैस इज द सेक्टर जहाँ एक जो बहुत बड़ा रिफॉर्म जो आना था पिछले 10 सालों में, कहीं भी हमने वो कई स्टेप देखी नहीं है। मे बी मोदी 3.0 में ऑयल एंड गैस एज अ सेक्टर विल बी अंडर अ बिग रिफॉर्म। और इंजीनियर्स इंडिया जो कि एक कंसल्टेंसी कंपनी है, प्रीडोमिनेंटली जितने भी पीएससी और प्राइवेट कंपनीज है ऑयल एंड गैस सेक्टर में, उन्हें कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और जिस तरह से पिछली एनालिस्ट कॉल हुई थी उसमें मैनेजमेंट ने कहा भी था कि अगले 2 से 3 महीने में एक बड़ी ऑर्डर आने की एक्सपेक्टेशन है। तो मेरी बने रहने की राय रहेगी इंजीनियर्स इंडिया। जी, नीलस सुरेजा जी का सवाल है, इनके पास सर बीजीआर एनर्जी के शेयर हैं कुछ, ये बोल रहे हैं कि 50% प्रॉफिट मिल रहा था पर बुक नहीं कर पाया, अब 50% लॉस में आ गया हूँ। 78 रुपीज़ के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या करें प्लीज़ गाइड। तो बेसिकली अगर मैंने स्टॉक का नाम सही सुना, बीजीआर एनर्जी, राइट? जी सर जी। हाँ, तो बीजीआर एनर्जी अगर आप देखें तो एक अगर आप मार्केट के पुराने प्लेयर है तो एक टाइम की फेवरेट कंपनी हुआ करती थी, पावर सेक्टर में मिड कैप कंपनी थी। उसके बाद कंपनी दिक्कत में आई और अब कहीं ना कहीं टर्न अराउंड करने की कोशिश हो रही है कंपनी में। और टर्न अराउंड स्टोरीज में हमने हर बार ये देखा है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि कंपनी 6 महीने या 9 महीने में टर्न अराउंड हो जाएगी, उसकी जगह कहीं ना कहीं कभी बहुत ज्यादा समय भी लग जाता है। तो अगर इनका जो माइंडसेट था शॉर्ट टर्म का था, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार एग्जिट ले ले बीजीआर एनर्जी से। और काफी सारी बेहतर कंपनीज है मार्केट में, वहां मूव हो सकते हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म का होराइजन है तो मे बी अब जून क्वार्टर के जब नतीजे आएंगे बीजीआर एनर्जी के, वो देख करके हम इसके ऊपर कॉल ले सकते हैं। बिल्कुल, तो सर की क्लोज ऑब्जर्वेशन में शेयर चल रहा है सर, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब एनालिस्ट कम्युनिटी इन किसी भी पर्टिकुलर शेयर को देखना शुरू कर देती हैं तो कुछ ना कुछ स्टोरी कुक हो रही होती है, और सर ने इंडिकेशन भी दे दिए हैं कि टर्न अराउंड होने की तरफ ये है कंपनी। रिजल्ट्स देखने होंगे आगे के 1-2 क्वार्टर के कि किस तरह से कंपनी पैन आउट करती है, उसके बाद इस काउंटर पर कुछ भी यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं मिस्टर राजेश हैं। राजेश जी हाय सर, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। जी सर, नमस्कार सर। जी सर मैंने पीएल के 82 शेयर ले रखे हैं सर, पिरामल एंटरप्राइज के। ओके जी सर, ये 1042 का इसको मैंने एवरेज कर रखा है, 3 साल से मैं इसको होल्ड कर रखा हूँ सर। जी सर, कितना होल्ड और कर सकते हैं सर? 6 महीने, साल भर का नजरिया है। सनी सर, पिरामल एंटरप्राइजेज, इसमें कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई थी लास्ट वीक में, कुछ एक स्टेक ट्रांसफर हुए थे, कैसे देखना चाहिए सर 6 महीने से 1 साल के व्यू के लिए? मुझे लगता है कि बने रहने की राय रहेगी। अगेन ये भी एक टर्न अराउंड काइंड ऑफ स्टोरी है, जहां हमने देखा था कि कंपनी का जो होलसेल रियल एस्टेट बुक है, लेंडिंग बुक,
वो कहीं ना कहीं प्रेशर में आया था कोविड के दौरान, और अब कंपनी जो है अपना बिजनेस मॉडल जो है इन्होंने रिटेल के और स्विच किया है। हालांकि ये जो जर्नी है थोड़ा इसमें समय लगता है, बट सिंस आपका होल्डिंग पीरियड ऑलरेडी काफी लंबा है, मैं आपसे ये राय दूंगा कि अगले 6 से 12 महीने के लिए बने रहिए। डेफिनेटली यहाँ से आपको इसमें एक अच्छा गेन देखने मिलेगा पिरामल एंटरप्राइजेस में। जी, आज के कुछ टॉप लूजर्स भी देख लेते हैं। उनमें ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो कुछ एक लूजर्स की लिस्ट पर नज़र डाल लेते हैं कि आज कौन से काउंटर हैं जहाँ पर कि कुछ हद तक स्ट्रेंथ कम होती हुई दिख रही है। यूनाइटेड ब्रूवरीज, बंधन बैंक, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इन्फो एज, DLF, ये 5 काउंटर हैं। वैसे तो पाँचों ही लाइमलाइट में ही रहते हैं। सनी सर, कोई ऐसा लग रहा है जो कि नीचे आज अगर गिर रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बनानी चाहिए? आपकी रडार पर है कोई इन 5 लूजर्स में से कोई? इन पांचों में से एक स्टॉक जो हमें अच्छा लगता है वो है इन्फो एज इंडिया, जो कि एक प्रॉक्सी प्ले है आईटी हायरिंग को लेकर के। और जिस तरह से पिछला जो साल था FY 24, मुझे लगता है कि जो हायरिंग का जो मोमेंटम है FY 25 और 26 में बनता हुआ नजर आएगा, और इसका सीधा सीधा बेनिफिशियरी इन्फो एज इंडिया रहेगा। तो इन्फो एज इंडिया को डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंसिडर कर सकते हैं अगर मुझे 5 स्टॉक में से किसी को चूज करना होगा। और गोदरेज प्रॉपर्टीज अगेन मेरा सेकंड पिक रहेगा, बट अगेन जिस तरह से पहले भी हमने डिस्कस किया कि काफी एक लंबी रैली ऑलरेडी हमने जी, लगता है देखी सनी स्टॉप सर होने के की। बाद। जी, प्लीज़ सर, प्लीज़ सर, थोड़ा सा आज आपके इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से आवाज़ ब्रेक हो रही है। प्लीज़ कंटिन्यू सर। एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर, प्लीज़ प्लीज़ कंटिन्यू या सर। या मैं कह रहा था कि इन्फो एज इंडिया मेरा एक पिक रहेगा ये पांचों स्टॉक में से, अगर किसी को मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से ऐड करना है पोर्टफोलियो में तो। और दूसरा पिक रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज अगेन, बट डीप पर ऐड करने की राय रहेगी। ऑलरेडी एक काफी लंबी रैली हमने गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखी है, तो मे बी अगर 2500 के नीचे के अगर कहीं रेट देखने मिलते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज में तो कंसिडर किया जा सकता है। सनी सर, जब आप एक सोचते हैं कि अपने क्लाइंट्स को मोटा पैसा बनवाना है, तो जाहिर सी बात है पोर्टफोलियो में कुछ लंबी अवधि के लिए आप शेयर दिलवाते होंगे, रिकमेंड करते होंगे। सर, क्या कर रहे हैं आजकल रिकमेंड सर? विवेक जी, पहला मेरा रिकमेंडेशन रहेगा वीनस ट्यूब्स, वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। ओके। करंट मार्केट प्राइस 2200 का है, और मार्केट कैप जो है कंपनी की तकरीबन 4-4.5 हजार करोड़ की मार्केट कैप है। और मेरा जो प्राइस टारगेट रहेगा वीनस पाइप्स एंड ट्यूब में 2600 का रहेगा विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो वन ऑफ द लीडिंग स्टेनलेस ट्यूब प्रोड्यूसर हैं। तो बेसिकली अगर हम कंपनी के ग्रोथ ट्रिगर की बात करते हैं तो कंपनी ने हाल ही में अपनी जो कैपेसिटी है 12,500 टन से बढ़ा करके 36,000 टन करी थी।
और इसका बेनिफिट FY25 और 26 में हमें आते हुए दिखेगा। हमारा ये मानना है कि FY24 में कंपनी ने जो 86 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था, ये बढ़ करके 180 करोड़ हो जाएगा FY26 में। तकरीबन डबल प्रॉफिट हम देख रहे हैं अगले 2 साल में, और इसी के चलते मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने की राय रहेगी। और एक दूसरा स्टॉक है ITD सीमेंटेशन, जो कि वन ऑफ द लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है इंडिया की। प्रीडोमिनेंटली रोड्स, ब्रिजेस, मेट्रो, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, हाईवेज, इनमें ऑपरेट करती हैं। मल्टीनेशनल कंपनी है, बेसिकली इटालियन थाई डेवलपमेंट पब्लिक लिमिटेड, ITD का फुल फॉर्म जो है। और अगर हम मार्च क्वार्टर के नतीजे देखते हैं तो काफ़ी रोबस्ट ऑर्डर बुक है कंपनी की, तकरीबन 20,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस बना हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, हमें लगता है कि अगले आने वाले 12 से 18 महीने में भी एक काफ़ी रोबस्ट ऑर्डर इनफ्लो हम देखेंगे। कंपनी ने 274 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था FY24 में। हमारा ये मानना है कि ये जो प्रॉफिट है बढ़ करके 390 करोड़ हो जाएगा 25 में, और 500 करोड़ हो जाएगा 26 में। और इसी के चलते अगर मैं प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल की बात करता हूँ तो तकरीबन 15 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए विद प्राइस टारगेट ऑफ 580। बिल्कुल, और संख्या बढ़ती जा रही है दर्शकों की, और अब 180 लोग देख रहे हैं, और काफ़ी सारे कॉलर्स लगातार सवाल पूछ रहे हैं। और यहाँ पर सर ने बताया ITD सीमेंटेशन। सर, आपने जो बताया कि इसकी जो FY26 की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 273 करोड़ से बढ़कर 274 करोड़ से बढ़कर करीब 500 करोड़ हो जाएगी। तो हम ये मान रहे हैं कि अगले 2 साल में कंपनी प्रॉफिट वाइज लगभग डबल के आसपास आ जाएगी। कंपनी की मैं EPS चेक कर रहा था, करीब 16 रुपये की है। तो यू आर एंटिसिपेटिंग EPS ऑफ से 31 और 32 के अराउंड, दैट मीन्स। और उसके हिसाब से आप P मल्टीपल 15 का बता रहे हैं, बिकॉज शेयर इज होवरिंग एट अराउंड 490 और लेवल्स। तो सर, इसमें सर इतनी अच्छी ग्रोथ टारगेट कुछ और भी हैं, या ये पहला ही टारगेट दिया है हमें? विवेक जी, एक्चुअली क्या है कि जो टारगेट है वो रोलिंग बेसिस पर होता है। जैसे जैसे कंपनी में आगे अच्छी बेहतर डेवलपमेंट होगी और कोई बड़ी ऑर्डर इनफ्लो आती है तो डेफिनेटली टारगेट को रिवाइज किया जा सकता है। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जो मुझे क्या लगता है कि जो भी कंपनी है उसमें अगर अर्निंग ग्रोथ की जो ट्राइजेक्टरी है वो ऊपर की ओर है तो टारगेट तो ठीक है, कुछ प्लस माइनस होते रहेंगे, मार्केट सेंटिमेंट का भी इम्पैक्ट रहेगा। बट अल्टीमेटली हमें वही कंपनी में बने रहना है जहां प्रॉफिट ग्रोथ की विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है और एक अप ट्रेंडिंग प्रॉफिट का ट्रेंड है अगले 3 से 5 साल के लिए। प्राइस तो प्लस माइनस होते रहेंगे, क्वालिटी बिजनेस पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जब भी मार्केट के सेंटिमेंट सुधरेंगे और अच्छे रहेंगे, मार्केट इन्हीं स्टॉक को सबसे पहले रिवॉर्ड करेगा। सनी सर, एक सवाल दर्शकों की तरफ से मैं पूछ रहा हूँ, ये मेरा सवाल भी है सर, कहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं आप? या तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट फोकस जो सेक्टर है, जैसे डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गया, वहाँ हमने देखा कि इलेक्शन के बाद एक बहुत बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग अपमूव हमने देखा। जैसे शिपिंग कंपनीज हैं जहाँ हमने देखा कि स्टॉक तकरीबन 50-60%, 80% बढ़ गए पिछले 1 महीनों में, इनफैक्ट 15-20 दिनों में। तो एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की राय हमारी जो PSU सेक्टर है वहाँ बनी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग निगेटिव हो गए हैं PSU सेक्टर को लेकर के, बट एक जब शॉर्ट टर्म में एक बहुत पैराबोलिक रिटर्न बन जाता है तो एक शॉर्ट टर्म के लिहाज से एक प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि एक पैराबोलिक मूव के बाद डेफिनेटली स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में जाता है 3 से 6 महीने के लिए। तो उस वक्त फिर से नीचे के रेट में एवरेजिंग का एक मौका मिलेगा। तो जहां एक लंबी रैली हो चुकी है वहां डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग की राय हम दे रहे हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की राय रहेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर मल्टी बैगर स्टॉक्स में हमने केवल बाय साइड ही नहीं जानी, हमने वहाँ भी साइड जानने की कोशिश की जहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न्स मिले हैं। और जब तक आप उनको प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे तब तक वो मल्टी बैगर की श्रेणी में जाएंगे नहीं, वो केवल आप देखते रहेंगे कि आपको 100% रिटर्न मिल रहा है। आप अपने ऐप पर अगर चलाते हैं या आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं कि 100% रिटर्न मिल रहा है, 200% रिटर्न मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट बुक नहीं किया और अचानक से कभी वो शेयर टूट गए तो रिटर्न कम हो जाता है। फिर आप उम्मीद करते हैं कि अब पुराना वाला रिटर्न वापस आ जाए, वो पुराना वाला आता नहीं और रिटर्न कम होता चला जाता है कई बार। तो ये गलती नहीं करनी है, तो प्रॉफिट बुक भी साइमल्टेनियसली करना है। सर ने बता दिया कि कहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो मल्टी बैगर स्टॉक्स की इस सीरीज़ को यहीं पर विराम देते हैं।